हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हमारे साथ में एक काफी बढ़िया बंदे हैं। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकाली है, एंड वो भी फैंग। ठीक है, बाकी उन्होंने दो तीन ऑफर्स और थे उनके, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सर, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? हाँ, जरूर। तो मैं रिद्धि दत्ता हूँ और मैं अभी अमेजोन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल पे काम कर रहा हूँ। तो पहले मैंने 4 महीने आरसीसीएम में काम किया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा इंडस्ट्री में काइंड ऑफ 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। पहले मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी पैम सिस्टम से काम करता था, जहाँ पे आई वाज बेसिकली अ बैक एंड डेवलपर। और मैं कभी कभी लिंक्डइन में भी पोस्ट डालता हूँ। तो लास्ट 6 महीने से मैं थोड़ा लिंक्डइन में भी पोस्ट डाल रहा हूँ। अब यूट्यूब चैनल भी खोला है। तो काफी सारी एक्साइटिंग चीज कर रहा हूँ अभी। देखते हैं कितना कर पाता हूँ इन द लॉन्ग रन, ट्राइंग टू लाइक गिव बैक टू द कम्युनिटी एज टू माय लेवल बेस्ट। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, सर के यूट्यूब चैनल के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि सर ने लाइक स्टार्ट क्यों किया था। एंड लिंक्डइन पे तो सर काफी मतलब कंसिस्टेंटली पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। तो यार एक ना टियर 3 वाले कॉलेज के बच्चों को बहुत ज्यादा एक डाउट होता है, और जो लोग अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, कि यार एक सर्विस बेस्ड कंपनी से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने के लिए लाइक क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या लाइक टेक्नोलॉजीज या फिर कितना चीजें पढ़नी होती हैं, कैसे पढ़नी होती हैं। तो उन सब चीजों के बारे में अब सर से जानेंगे। जरूर। तो देखो यार, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मतलब क्या होता है कि वही चीजें लगता है एज अ फ्रेशर लेवल। एक्सपीरियंस लेवल के लिए मुझे उतना पता नहीं है, बट एज अ फ्रेशर लेवल जो फर्स्ट चीज लगता है, तो ऑब्वियसली वो सबको पता ही है कि डीएस एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो लगता है। और उसके ऊपर जो लगता है बेसिकली, कभी कभी कंपनीज तुम्हारा कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सब पूछ लेते हैं। नेटवर्किंग उतना पूछता नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जो पूछता है। ठीक है, जैसे जस्ट ने नेटवर्किंग पूछा था, लेकिन मोस्टली लाइक फैंग तो तुम नेटवर्किंग मैंने देखा नहीं उतना पूछने में। और उसके बाद तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो तुम्हारा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर तुम्हारा एक राउंड तो जरूर होगा। ठीक है, जहाँ पे वो देखेगा था कि तुमने प्रोजेक्ट में कितना काम किया है। और मैंने जहां तक देखा, कुछ जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे कुछ जेनरिक क्वेश्चंस एज इन लाइक हाउ कैन यू फर्दर इंप्रूव योर प्रोजेक्ट। ठीक है, और तुमने ये पर्टिकुलर टेक स्टैक क्यों चूज किया था, क्यों तुम दूसरे टेक स्टैक क्यों नहीं चूज किया था, लाइक व्हाई डिड यू चूज जावा एंड व्हाई डिड यू चूज नॉट पाइथन। तो इसमें क्या हो जाता है ना, कि हम कभी कभी बोल देते हैं कि लाइक नॉर्मली हम बोल देते हैं कि मैंने जावा चूज किया था क्योंकि मुझे जावा आता है, राइट। तो ये बहुत नॉर्मल आंसर है, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग दे लुक फॉर। ठीक है, तो उनको मतलब बोलना है कि नहीं, जावा इसलिए यूज किया था क्योंकि यहाँ पे जावा बेटर सूटेड था, या ये टूल यूज किया था क्योंकि ये टूल ज्यादा बेटर सूटेड था टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वो मतलब वो देखते हैं कि तुमने बस ऐसा ही कर दिया, या जो प्रोजेक्ट्स किया उसको उसमें उसके ऊपर तुमने कुछ रिसर्च करके किया हो कि नहीं। तो दैट मैटर्स। तो ये तो हो गया तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, अब अप्लाई करने के मतलब अप्लाई में एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है, मतलब कैसा एक सर्विस बेस्ड कंपनी में से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सीवी शॉर्टलिस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यार मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अराउंड आई थिंक जनवरी 2020 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मैं अराउंड मार्च के टाइम से मैंने स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करने में। तो एक कंपनी मेरे पास आया था, और लाइक मैंने अप्लाई नहीं किया था, शॉपी करके एक कंपनी था, वो हायर कर रहा था। तो उन्होंने एक कोडिंग, उन्होंने पहले मुझे अप्रोच किया था कि वेदर यू विल इंटरेस्टेड और नॉट। तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ सिंगल कोविड हो गया और मेरा एप्लीकेशन होल्ड पे चला गया। तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद अप्रैल या मई में कुछ उतना मैंने कोशिश किया, क्योंकि तब मैं अराउंड 3 से 4 महीने तक प्रिपरेशन कर लिया था। प्रिपरेशन साइड में चल रहा था, लेकिन मैं अप्लाई भी कर रहा था। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा कि पहले प्रिपेयर करो। प्रिपरेशन के टाइम अप्लाई मत करना कहीं पे। और जब तुमको लगता है कि 50-60% प्रिपरेशन हो गया, तो तब तुम अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब don't wait don't wait for the time when you will feel you're 100% prepared, because first of all you will never feel you're 100% prepared. That's the first thing. It's a huge syllabus. ठीक है, और सेकंड चीज ये है कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने आज सिलेबस खत्म किया और कल तुमने अप्लाई किया और 2 दिन बाद तुम्हारा कॉल आ गया। ऐसा नहीं होगा, तुमको बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा। या अगर 10 एप्लीकेशन करोगे तो शायद एक दो एप्लीकेशन मतलब तुम इंटरव्यू कॉल्स मिलेगी तुम्हें। ठीक है, सो दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम्हें लगता है कि 67-70% तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया, तो स्टार्ट अप्लाइंग। ठीक है, उस प्रोसेस में घुस जाओ, अप्लाई करो, कुछ इंटरव्यूज दो। ठीक है, अगर रिजेक्ट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट, राइट। अगर रिजेक्शन में बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, उसमें डिमोटिवेट मत हो जाना। तुम देखो कि कहाँ क्यों रिजेक्ट हुआ, कहाँ किस चीज पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो वो ज्यादा देखो। और लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे साथ जो वर्क किया, ठीक है,
मैंने एटलीस्ट ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मे बी सम पीपल माइट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, इज लाइक मैं अप्रैल मई जून तक कुछ भी ऑफर्स नहीं आ रहे थे मेरे पास, लाइक ऑफर्स इन द सेंस कुछ लाइक मैं बहुत जगह अप्लाई कर रहा था लेकिन कोई मतलब मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहा, मतलब दे वर नॉट कॉलिंग मी फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है। तो मैंने ये नोटिस किया जुलाई से मेरे पास बहुत मतलब कॉल्स आने आने आना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड दैट वाज लाइक जैसे डिलीवरी का मैंने रेफरल से अप्लाई किया था, आरसीजीएम का भी रेफरल से, और वो मतलब मेरे पास टेस्ट लिंक आया, ठीक है, फॉर अ चेंज। बिकॉज आई फील, मुझे जहाँ लगता है कि एक्चुअली लगता नहीं, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा जुलाई में हो गया था, ठीक है। जैसे हैकर मैंने जिस पे अप्लाई किया था हैकर से, ठीक है। तो हैकर में मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत टेस्ट दे दिया था, ठीक है, दे के रखा था, मतलब मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके रखा था, 4 क्वेश्चन, मतलब मैं स्कोर्ड अराउंड फुल मार्क्स, बट स्टिल मुझे कभी कॉल नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि यार ये हैकर वाले फ्रॉड होते हैं क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है कुछ कॉल्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इस बार जस्ट पे भी मुझे लगा था कि कॉल नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने दिया, ठीक है। एंड मेरे पास कॉल आया क्योंकि बिकॉज दे लुकिंग फॉर 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब मैंने नॉर्मली देखा है कि ये जो कंपनीज होते हैं फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस उतना भी हायर नहीं करते, ठीक है, मतलब एटलीस्ट मैंने जितना देखा है। लेकिन वंस 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 यू गेट अराउंड एन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 2 इयर्स एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटीज बहुत मतलब बहुत बढ़ जाती है, और ये सब कंपनीज तुम्हें खुद अप्रोच करती है, कभी कभी तुम भी अप्रोच कर सकते हो वाया रेफरल्स या द जॉब पोर्टल्स, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट करो, ठीक है, और अपने साइड से भी कुछ चीज सही करो। जैसे मैंने रेज्यूमे के ऊपर बहुत फोकस किया था, जो पहले मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने एक सही से एक रेज्यूमे बनाया था, और लाइक लोगों को अप्रोच किया, रिक्रूटर को अप्रोच किया लिंक्डइन पे, ठीक है, बहुत सारे लोगों से रेफरल मांगा। तो मतलब एक प्रोसेस है, तो तुमको ये करना पड़ेगा एक महीने में, इट वोंट जस्ट हिट लाइक दैट। तो मतलब तुमको करते रहना पड़ेगा, और ये एक ना एक दिन जरूर यू विल गेट द कॉल, एंड ऑल्सो वेट फॉर योर टाइम एज वेल, बिकॉज अगर एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस से 2 साल का एक्सपीरियंस लग गया ना इन डेवलपमेंट, तो तुमको वैसे भी कॉल्स आने लगी, जैसे मेरे साथ अमेजोन में हुआ। ओके, तो यार सर ने काफी सारी चीजें बता दी हैं इसमें। तो पहले सर ने बताया कि डीएसआर को करना तो इम्पोर्टेंट है ही, फिर तुम्हें सब्जेक्ट्स वगैरह करने होते हैं, ओएस जीबीएमएस ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स, और नेटवर्किंग बहुत लिमिटेड कंपनीज पूछती हैं। तो नेटवर्किंग कर लोगे तो लाइक एक प्लस पॉइंट है, बट ऐसे नेसेसिटी नहीं होता, क्योंकि नेटवर्किंग का काम तो होता है, यूज होती है वो, तो पढ़ लेनी चाहिए वैसे तो। बाकी यार और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एकदम से ऑफर्स मिलने लग जाएंगे, या तुम मतलब आज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो कल तुम्हारे पास ऑफर्स आ गए। तुम्हें कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एंड फाइनली एक दिन तुम्हें ऑफर्स मिलने लगेंगे, तुम्हें कॉल्स आएंगे, तुम्हें टेस्ट लिंक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सर ने एक चीज और बोली थी कि यार रेज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कॉलेज में जब हम होते हैं ना, तो हम रेज्यूमे को एक मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, प्रोजेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक मैंने अक्षय सैनी सर से भी बात करी थी, तो उनके साथ जो मैंने एक हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे वाली वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया था, काफी चीजें बताई थी उन्होंने कि लाइक वो क्या देखते हैं एक रेज्यूमे में, एंड लाइक हाउ व्हाट इज अ गुड रेज्यूमे। बाकी यार सर ने जैसे बताया कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने के लिए हमें बस टेस्ट देने होते हैं मेनली, ऐसे कुछ ये नहीं होता कि कोई सर्विस बेस्ड में काम कर रहा है तो प्रोडक्ट बेस्ड में स्विच नहीं कर सकता। बाकी एक चीज और थी कि जो तुम्हारा सैलरी होती है ना, वो तुम्हारी प्रीवियस सैलरी पे डिपेंड करती है कुछ फर्म्स में। तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज का जो सीटीसी होता है इज लाइक लेस एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो जब तुम स्विच कर रहे होते हो तो तुम्हें इतनी ज्यादा नहीं मिलती, बट कुछ कंपनीज है लाइक Amazon, वो हर फ्रेशर को सेम पे करती है, लाइक फॉर अस सेम रोल, लाइक SG1 को या फिर SG2 को वो सेम एक रेंज में पे करती है, तो दैट्स रियली गुड। तो जैसे सर ने 1 साल एक्सपीरियंस के बाद स्टार्ट किया था, एंड जनवरी से वो बता रहे थे कि उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो साथ साथ काम भी कर रहे थे एक कंपनी में, एंड साथ साथ प्रिपेयर भी कर रहे थे। तो एक ये काफी ज्यादा डाउट होता है कि ये चीजें मैनेज कैसे करनी होती है, तो वो जानते हैं कि सर ने मैनेज कैसे किया, काम भी करना और साथ साथ पढ़ना हाँ, भी। तो देखो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग ये मुझसे पूछ रहा था। तो यार एक चीज मेरे जो एडवांटेज हुआ था मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग करके रखा था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ा बहुत था, और मुझे एंजॉय भी करता था ये करना। ऐसा नहीं है कि यार मतलब अच्छा, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बस कंपनी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मतलब वो एक इंटेंट था मेरे अंदर। तो इसलिए मतलब एक
पुश ऑलरेडी था मेरे पास, ऐसा नहीं है कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच स्ट्रेट अवे, ठीक है, क्योंकि वो अगर कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू डू दैट इन कॉलेज, ठीक है, इवन इफ यू आर इन द फाइनल सेमेस्टर। मुझे लगता है मतलब पीपल से कि मैं 8 सेमेस्टर में हूँ अभी, तो मतलब लाइक ऑलरेडी आई एम इन द फैग एंड ऑफ माय कॉलेज, व्हाट विल आई डू? आई ऑलवेज सजेस्ट कि मतलब कॉलेज टाइम इज द बेस्ट टाइम, इवन इफ यू हैव 6 मंथ्स, जस्ट गो फॉर इट। मैंने कंप्यूटर कोडिंग 6 मंथ्स में ही किया था, 6 सेम में स्टार्ट किया था, 7 सेम तक किया था, ठीक है। तो मतलब एक तो ये चीज है कि जो मतलब अगर स्क्रैच से शुरू करना है तो कॉलेज लेवल पे स्टार्ट करने का कोशिश करो, अगर नहीं भी किए हो तो ठीक है, एक ना एक टाइम पे तो करना जरूर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा टफ होगा, क्योंकि कंपनी में तुम जब काम कर रहे हो ना, तो उतना टाइम नहीं मिलता है ऑनेस्टली, ठीक है, मुझे भी नहीं मिलता था। फिर भी मैं कोशिश करता था कि एक टाइम, जैसे मैंने एक टाइम कर लिया था कि ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा, वो भी उतना नहीं मिलता था, बट ठीक है, 1 to 1.5 hours आई यूज्ड टू स्पेंड। और दिन में मतलब 1 या 2, जैसे मान लो गीक्स फॉर गीक्स या लीड कोड का क्वेश्चन कर लिया, बट मैं जो रखा था वो कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 5 या 10 क्वेश्चन कर लेता था, ठीक है, लेकिन मैं एक कॉन्सिस्टेंसी रखा था कि जहाँ पे एटलीस्ट पर डे में ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, और कॉन्सिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, ठीक है। सेकेंड ये कि मतलब तुमको थोड़ा स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया लीड कोड पे जाके या गीक्स पे जाके, दैट डजंट हेल्प, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुमको मतलब देखना, पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से, जैसे डीपी हो गया, ग्रीडी हो गया, स्टैक क्यू हो गया, तो ऐसे तुमको सेग्रीगेट करना है टॉपिक्स, ठीक है। और इस टॉपिक से तुमको प्रॉब्लम निकालना है, ठीक है। जैसे हर टॉपिक से मान लो तुम 10 प्रॉब्लम काट लो, ठीक है। बेसिकली यू हैव टू फॉलो अ बीएफएस अप्रोच, ऐसा नहीं है कि डीएफएस अप्रोच कर लो कि एक एक पूरा चेन में घुस गया, या पूरा मतलब डीपी का प्रॉब्लम ही सॉल्व करके डीपी का मास्टर हो गया, वैसे तुमको हेल्प नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुमको पता नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में डीपी का क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है, दो इट्स वेरी रेयर, डीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीपी और ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तुमको क्या करना है ना, हर एक टॉपिक को छूना है, और बीएफएस काइंड ऑफ अप्रोच तुमको फॉलो करना है, जहाँ पे तुम इससे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो तुम क्या करोगे कि तुम सेग्रीगेट करोगे, ठीक है, हर टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद हर टॉपिक से तुम 10-10 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो उससे तुम्हारा ब्रेथ पूरा कवर हो जाएगा, सिलेबस बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज जो मैं बताने वाला था, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सोल्यूशन पहले जाके मत देखो, ठीक है, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, क्योंकि ये मैंने फॉलो किया था और ये मुझे बहुत हेल्प करता था। क्योंकि मैं जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता था ना, तो मैं जब चैलेंजेस देता था, जैसे मान लो कोडशेप का लॉन्ग चैलेंज चल रहा है 10 दिन का, तो तब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब मैं जाके कुछ सोल्यूशन देखूं, क्योंकि सोल्यूशन कभी कहीं अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ही खुद से सॉल्व करना था। तो वो एक परसिस्टेंस काइंड ऑफ एटीट्यूड मेरे पास आ गया था ऑलमोस्ट। तो वो बहुत हेल्प किया जब मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। और जब तुम खुद से प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व कर रहे हो, एक तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, तुम्हें पता है कि मतलब ये सब प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं ये मतलब ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अगर इंटरव्यू में आया। और सेकंड चीज, अगर नहीं भी सॉल्व किया ना, तो तुम बहुत सारे अप्रोचेस को एक्सप्लोर करोगे, जो मान लो कि इस प्रॉब्लम के लिए हेल्प नहीं करेगा, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम और तीसरे प्रॉब्लम में वो हेल्प तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से सोचना। और उसके बाद मान लो कि तुमने सॉल्व कर लिया, जैसे लीड कोड में कर रहे हो, तो लीड कोड में तुमने सॉल्व कर लिया, वहां पे डोंट स्टॉप देयर, ठीक है। स्पेंड सम टाइम ऑन द क्वेश्चन बाय सीइंग द सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं है, मतलब फिर भी यू विल फाइंड इट ऑन डिस्कस टैब, तो डिस्कस टैब में जाके देखो कि लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। 2-3 और ज्यादा अप्रोचेस देखो, ऐसे भी हो सकता है कि तुमसे भी बेटर कोई अप्रोच हो, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग और ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, कि मतलब तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादातर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और एक चीज मैंने देखा है कि यहाँ पे इंटरव्यूअर को मोस्टली, एटलीस्ट बड़ी कंपनी में, वो बेस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ही चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे मान लो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कभी कभी हम क्या करते हैं कि एन लॉग एन में कर दिया, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में अगर ओ एन का सोल्यूशन है, तो तुमको ओ एन का सोल्यूशन ही देना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कुछ कंपनीज तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लो कि अगर तुमने ओएन लॉगिन में कर दिया और तुम्हारा सोल्यूशन पास भी हो गया, फिर भी तुम जाके डिस्कस टैब देखो या सोल्यूशन देखो कि इससे कोई बेटर सोल्यूशन है कि नहीं। और अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, या फिर वहां पे लिखा हो कि मतलब ये इंटरव्यू के लिए नहीं है, जस्ट मतलब हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा उसको जाके देखो, ठीक है, और उसको देखो और उसको फिर से सॉल्व करो। और एक चीज जो मैं फॉलो करता था कि जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, तो मैं क्या करता था कि उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। एक तो मैंने उसका सोल्यूशन देख के खुद से सॉल्व किया, मतलब कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पाता था, वो मैं एक नोट डाउन करता था एक गूगल डॉक में, ठीक है।
और 10-15 दिन बाद या 1 महीने के बाद, जैसे मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन 10-15 दिन नहीं हुआ था, वो बहुत देरी हो गया था, बट फिर भी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं जाके उसको वापस से सॉल्व करने की कोशिश करता था, ठीक है। और इस टाइम मैं देखता था कि अगर मैं इस टाइम सॉल्व कर पाया तो ठीक है, उस डॉक से हटा दो, क्योंकि एक बार मुझे पता था कि एक बार मैंने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो मैं इंटरव्यू में सॉल्व कर दूंगा। अगर लेकिन अगर देखा कि नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी अटक रहा है, एक भी लाइन, मतलब अगर इवन इफ इट मेंट लाइक सीन ओनली वन पार्ट ऑफ द कोड, फिर भी मैं वहां पे रख देता था और फिर भी मैं उसको रिविजिट करता था। तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज कोडिंग प्रॉब्लम्स जो तुमने खुद से सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना कि अगर तुम खुद से प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा वो रिविजन वाला चीज पार्ट कम हो जाता है, ठीक है। दैट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाके तुमको मतलब उतना भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है यार ये सब प्रॉब्लम मैंने किया, तो वो कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं मैंने ये सब प्रॉब्लम खुद से किया तो ये हो जाएगा, इसे देख लेता हूँ जो मैंने नहीं कर पाया था, इससे फिर और एक बार रिविजिट कर लेता। तो वो रिविजन के टाइम भी बहुत हेल्प करता है इंटरव्यू के पहले। क्योंकि मुझे याद है अमेजोन का टाइम पे जब कॉल आया था ना, तो मेरे पास उतना मतलब टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी आई वाज वर्किंग इन आरसीजीएम, ठीक है। और आरसीजीएम में तब नया नया ज्वाइन किया था और काम था, ऐसा नहीं है कि मतलब तो काम करना पड़ता था, क्योंकि नया नया ज्वाइनिंग में एक दिक्कत भी होता है कि यू हैव टू लाइक इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव टू गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ्स। तो मैंने अमेजोन के टाइम में वही किया था कि वो मतलब जो मेरा डॉक्स था उसको जाके थोड़ा रिवाइज कर लिया, तो दैट रियली हेल्प मी इन क्रैकिंग द इंटरव्यूज। यार सर ने एक चीज बोली थी कंसिस्टेंसी। तो मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुमने मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया ना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने थोड़े कम हो जाते हैं, तुम्हें फिर से उतना एफर्ट डालना पड़ता है वापस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो तुम्हारी आदत है वो वापस लाने के लिए। तो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। दिन में चाहे एक क्वेश्चन कर लो, चाहे दो क्वेश्चन कर लो, वो बाद में जाके तुम्हें हेल्प ही करेगा। बाकी एक दो चीजें और थी, जैसे सर ने वो डॉक वाली चीज बोली ना, तुम एक चीज और कर सकते हो, तुम एक गिटहब रेपोजिटरी बना सकते हो अपनी। तो इससे तुम्हें क्या होगा, तुम इससे गिट भी सीख जाओगे। तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है। लाइक तुम ऑफिस में जाओगे तो तुम्हें वो मतलब किसी भी कंपनी में जाओगे वो यूज करना ही होगा। तो गिटहब पे तुम अपनी रेपोजिटरी में डाल सकते हो। बाकी तुम उसको रिविजिट कर सकते हो फिर। तो है ना सर, ये मतलब काफी ज्यादा सही नहीं रहेगा? मतलब गूगल डॉक से भी मतलब बेटर ऑप्शन है गिट यूज करना, गिटहब यूज करना। हाँ, वो तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है बिल्कुल तुम्हारे ऊपर कि तुम किससे कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बस तुमको वो करना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। और ये मेरे लिए वर्क करता था। अब लाइक कोई और बंदा आके बोलेगा कि नहीं मेरे लिए कुछ दूसरा प्रोसेस काम किया, तो इट इज ऑन हिम। तो तुम एक्सप्लोर करो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। दिस थिंग वर्क फॉर मी बिकॉज आई वाज अट्यून टू दैट, माय ब्रेन वाज अट्यून टू दैट, तो इसलिए मेरे लिए काम किया और मैंने ये शेयर किया, ठीक है। तो अब और भी तरीका हो सकते हैं ऑब्वियसली। ओके। हाँ, तो वही बात है। बाकी यार अब हम जानते हैं कि जो आरसीजीएम का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, एंड आरसीजीएम में जो प्रोसेस था वो क्या था हमारी कंपनी क्रैक करने के लिए। क्योंकि सर ने जो पहली कंपनी स्विच करी थी सर्विस बेस्ड के बाद, वो आरसीजीएम ही थी एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एंड आरसीजीएम लाइक इज अ रियली गुड कंपनी। अगर नहीं जानते तो वो डी शॉ का एक सब्सिडरी है। एंड डी शॉ को तो जानते ही होगे। यार आरसीजीएम का तो वर्क कल्चर बहुत सही था। इसको मैं तो मतलब मैंने ज्यादा काम तो नहीं कर पाया और ऑफिस भी नहीं जा पाया। फ्री फूड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत पार्टीज होता है मैंने सुना है, लेकिन आई डेंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ कोविड। बट हाँ लाइक 4 महीने काम किया तो ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैनेजर्स वे रियली गुड, मेंटर्स बहुत हेल्प किए थे इनिशियली काम करने, क्योंकि मुझे फ्रंट एंड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आई वाज अ बैक एंड गाय। तो लाइक बहुत हैंड होल्डिंग किया, मेरे 1 साल एक्सपीरियंस था फिर भी बहुत हेल्प किया। तो वर्क कल्चर इज सुपर इन आरसीजीएम, उसको बारे में लाइक कुछ बोलना ही नहीं है। एंड ऑल्सो द प्रोसेस वॉज नॉर्मली एक कोडिंग राउंड और उसके बाद 4 इंटरव्यू राउंड्स। और आरसीजीएम में डिजाइन, लो लेवल डिजाइन राउंड पे थोड़ा मतलब वो फोकस करते हैं, जो डिजाइन मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है SD1 एटलीस्ट फैंग टाइप ऑफ कंपनीज में। लेकिन आरसीजीएम में मेरे से लो लेवल डिजाइन पूछा था। और उसके बाद तो सॉरी, उसके साथ साथ तो डीएस एल्गो, CS फंडामेंटल्स, OSDB में से ये सब तो था ही। तो ये तो जेनेरिक सबके लिए सेम। हाँ, वो आरसीसीएम का ऑन कैंपस भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैंने इंटर्नशिप के टाइम दिया था, तो वैसे ही 4 राउंड होते हैं तुम्हारे। 3 राउंड हमारे जब थे वो कोडिंग वाले थे, उससे पहले एक टेस्ट हुआ था, एंड जो लास्ट राउंड था वो तुम्हारा HR राउंड था। तो यही प्रोसेस होता है हाँ हाँ। जनरली आरसीसीएम का, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस भी। तो यार ये तो हो गई सारी बातें, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे स्विच करते हैं, एक ऑफ कैंपस कंपनी कैसे क्रैक करते हैं। लाइक आरसीसीएम का एक्सपीरियंस भी हो गया। अब एक चीज और थी, सर ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। एंड वो यूट्यूब चैनल की जर्नी जानते हैं, लाइक व्हाई ही स्टार्टेड दैट यूट्यूब चैनल, एंड लाइक आगे क्या उनके प्लान्स वगैरह है। हाँ, इसका थोड़ा लंबी कहानी है। तो लाइक मैंने 2 साल पहले फाइनल ईयर में एक वर्कशॉप लिया था।
ठीक है, और डीएस एल्गो के ऊपर, तो वहाँ पे अराउंड 100 टर्न अराउंड था। और बहुत लोग ने प्रेस किया था कि लाइक आई फेल्ट दैट ओके आई कैन बी गुड इन टीचिंग, और मुझे अच्छा भी लगता था क्योंकि मैं जब कुछ सीखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से वो शेयर करना। ठीक है, तो दैट इज अ क्वालिटी विद इन मी दैट आई रियली चेरिश। तो जब मैंने, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना लोगों को मैं पढ़ा पाऊंगा। तो बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेज, मैंने सोचा कि चलो मतलब कर सकता है ऐसा यूट्यूब में। ठीक है, कभी कभी तब यूट्यूब मतलब लाइक सब पहले पहले सुनने में आ रहा है। ठीक है, लेकिन तब लाइक आई थॉट अबाउट स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल, बट उसके बाद कंपनी में घुस गया और मेरे प्रिपरेशन भी थे, तो मैंने सोचा अभी रहने देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाँ, तो यूट्यूब चैनल का वो सपना ऑलमोस्ट चला गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी स्विच करना है एंड ऑल, हासिल के टाइम में ही पूरा टाइम निकल गया। तो उसके बाद मैंने लिंक्डइन में लिखना थोड़ा शुरू कर किया था। तब मुझे सीरियसली इतना मालूम नहीं था कि इतना रीच हो जाएगा। ठीक है, अभी अराउंड 20,000, रिसेंटली आई थिंक 20,000 क्रॉस किया। तो मतलब मैंने कुछ सोच के तो नहीं किया था ये, बस ऑर्गेनिकली बिल्ड होते गया। और तब उसके बाद मैंने नोट्स वगैरह बहुत शेयर करता था। तो तब मुझे बहुत लोग आके बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज लिंक्डइन पे क्या होता है कि मैं बहुत नोट्स वगैरह कुछ डाल देता हूँ, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन का पोस्ट सर्च करना इज लाइक तुमको उस प्रोफाइल पे जाना है और उसको मतलब बहुत, मैं एक दिन में एक पोस्ट डालता था, तो अगर मैं एक महीने पहले कोई पोस्ट डाला है तो उसको मतलब दिक्कत हो जाएगी निकालने में। ठीक है, तो ये एक हुआ, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे डालता था। लेकिन इंस्टाग्राम में भी मैं तो बायो में रखता था, तो वो चेंज हो जाता था, तो उसमें भी बहुत मतलब कंफ्यूजन होता था। कुछ अगर नोट्स डालता हूँ तो बार बार लोग आके पूछ रहे कि लिंक दीजिए भैया। ठीक है, तो ये एक दिक्कत था। सेकंड चीज था, लिंक्डइन का एक कैरेक्टर लिमिट होता है, तो मैं अगर कुछ चीज लिखना चाहता हूँ तो उसमें कुछ दिक्कत हो जाता था। ठीक है, मुझे एक कैरेक्टर लिमिट मेंटेन करके लिखना था। तो मतलब मैंने सोचा कि अरे यार, ये तो मैं कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऑडियंस से। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे ही आ जाते हैं, और बहुत लोग कह भी रहे कि चल भैया आपको यूट्यूब में आना चाहिए। तो यार दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड लेट्स सी वेयर इट टेक्स। ग्रेट ग्रेट। तो यार वही ये सब बता रहे हैं कि पढ़ाना उन्हें पसंद था, तो आगे तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें दिखने वाली हैं यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी यार लास्ट सेगमेंट बचा है हमारे इस प्लेसमेंट डायरी सीरीज का, कि जो सजेशंस वगैरह होते हैं, वो सजेशंस टू योर जूनियर्स, सर वो बता दो। हाँ, तो देखो सजेशन तो आई थिंक मैंने पहले ही बता दिया, वही मैं तुमको फिर से बोलूंगा कि देखो यार, एक तो प्रिपेयर करो। ठीक है, अपने साइड से चीज सब सही रखो। ठीक है, मुझे पता है कि जर्नी इज नॉट गोइंग टू इजी। तुम बहुत जगह रेफरल मांगोगे, तुमको रेफरल नहीं देगा, बहुत कुछ होगा, लाइक तुमको बहुत रिजेक्शंस भी लाइक फेस करना हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ होगा, क्योंकि यू आर फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, सो यू हैव टू लाइक बी प्रिपेयर्ड विद दिस माइंडसेट। बट तुमको क्या करना पड़ेगा कि एक तो तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर SD1 में जा रहे हो तो प्रॉब्लम SD मतलब SD किसी भी SD रोल में जा रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करना ही पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस्ड हो थोड़ा, SD2 SD3, SD3 का पता नहीं, SD2 में जा रहे हो तो शायद तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ सिस्टम डिजाइन भी करना पड़ेगा। और उसके बाद तुमको थोड़ा बहुत CS फंडामेंटल्स, तो मैंने वो नोट्स देके रखी है, तो तुम उसको जाके मेरे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हो, कुछ उतना भी पढ़ना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम सेमेस्टर में मतलब है वो सब्जेक्ट, तब मैं सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से पढ़ो। ठीक है, वो एक लास्ट मिनट रिविजन नोट्स काइंड ऑफ मैंने बनाया, तो उसको मतलब एकदम बाइबल समझ के मत पढ़ना। एक ये है। और बस ये अपने साइड से ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन, अपना रिज्यूम सही से बनाना। ठीक है, और किसी को अगर अप्रोच कर रहे हो रेफरल के लिए, तो ऐसे मत बोलना कि जस्ट रेफरल चाहिए, तुम उसको एकदम जॉब आईडी दो। ठीक है, मतलब उसके लिए चीज काम इजी कर दो। ठीक है, कि तुम्हारे बारे में कुछ बोलो कि मैं ऐसा हूँ, लाइक दिस इज माय प्रोफाइल, अ बिट टेल अ बिट अबाउट योर प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद send him the exact job ID that you are looking to apply for, so that you know like उसको मत, कभी हम ये कहते हैं कि प्लीज रेफर और इज देयर एनी ओपनिंग्स। ठीक है, तो इसको शायद उसको उतना मालूम नहीं रहता है। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू मेक द थिंग इजी फॉर हिम, सो दैट ही रेफर्स यू, सो दैट इज मोर चांसेस ऑफ रेफरिंग यू। ठीक है, ये हो गया। और रेफरिंग के लिए मैं और एक चीज बताऊंगा कि तुम्हारे कॉलेज में अगर कोई सीनियर हो जो काम कर रहे हो, तो उसको जाके पकड़ो, या कुछ सिमिलर बैकग्राउंड से गए हो, जैसे तुम्हारा सिमिलर बैकग्राउंड से वो मतलब बड़ी कंपनीज में गए हो, उस टाइप का बंदे को पकड़ो। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट इज अ ग्रेट रीच। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा नहीं है जहाँ पे लाइक रीच लिमिटेड होता है, यहाँ पे रीच बहुत बड़ी है। एंड लाइक इफ यू नो हाउ टू यूज लिंक्डइन, इट कैन लाइक रियली बी ग्रेट फॉर यू। ठीक है, तो मैं ही सजेस्ट करूंगा कि अपने साइड से प्रिपेयर रखो, अपने साइड से चीजें सही रखो। ठीक है, कोई मतलब कोई लूप होल्स मत रखना। और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो वेट फॉर योर टाइम, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क है, जरूर पॉसिबल है।
तुमको जस्ट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक ओपिनियन में दूंगा कि सिर्फ फैंग फैंग मत करो, बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है। तो उसके लेकर भी मैंने लिंक्डइन में एक पोस्ट डाला था, लिस्ट ऑफ कंपनीज अदर देन फैंग एम, माइक्रोसॉफ्ट की भी लेता हूँ। ऑब्वियसली दीज आर ग्रेट कंपनीज टू वर्क फॉर फैंग एम, बट देयर आर अदर गुड कंपनीज एज वेल, ठीक है। जैसे एडोब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये फैंग में नहीं पड़ते, लेकिन ये बहुत बढ़िया कंपनी है काम करने के लिए, बहुत स्टार्टअप्स भी है, ठीक है। तो ट्राई दोस्त कंपनीज एज वेल। तो क्या होगा ना, तुम्हारा मतलब टारगेट अगर थोड़ा ब्रॉड होगा तो तुम्हारा चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। बस यही मेरे साइड से टिप्स फॉर जूनियर्स। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। मतलब काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है, काफी ज्यादा चीजें पता चल गई हैं। तो वही है, जो सर ने इतनी सारी चीजें बताई उन पे काम करना है। बस ये नहीं है कि वो सुन लिया एक पॉडकास्ट, सुन लिया एक इंटरव्यू, चीजें पता चल गई और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब Tier 3 to FANG, लाइक Tier 3 to 4 ऑफर्स, मतलब और सर्विस बेस्ड कंपनी टू एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सारे तुम्हारे जो डाउट्स होंगे ना सब सॉल्व हो गए होंगे ये सुनने के बाद। तो यार थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। बस यार, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चैनल को अभी तक नहीं किया है तो रेड वाले बटन को कर दो तुम ग्रे, ठीक है। अभी जल्दी से 10K रीच करते हैं। बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।